नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की ये जो वीडियो आपकी रहने वाली है, इस वीडियो की मांग आपकी बहुत दिनों से चल रही है दोस्तों। आप लोगों के पर्सनल मैसेज भी मुझ पे आ रहे हैं। आप लोग ग्रुप में भी मैसेज कर रहे हो कि भैया एक वीडियो आप स्ट्रेटेजी पे बता दीजिए कि किस तरीके से हमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, किस तरीके से हमें आगे की चीज़ों को पढ़ना है, किस तरीके से हमारा अच्छी तैयारी हो जाए ताकि हम अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं आपको 3 से 4 चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैं आगे आपके लिए क्या करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने पीवाईक्यू सीरीज अपनी कंप्लीट कर दी है। इस पीवाईक्यू सीरीज में हमने सारे के सारे चैप्टर जितने भी हमारे यूपीएसआई में आते हैं या जितने हमसे लास्ट ईयर पूछे गए हैं, वो सारे चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। साथ में जो मॉक टेस्ट हमारे चल रहे थे, उस मॉक टेस्ट को हम अब रिज्यूम करेंगे। उसी के बारे में मुझे आपको अभी चीज़ें बतानी है। उसमें हमने 38 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट कर लिए थे 20 प्लस 18 के सीरीज में। 20 मॉक टेस्ट जो हमारे थे वो पीवाईक्यू बेस्ड थे और जो 18 मॉक टेस्ट थे वो हमारे लेवल 2 के मॉक टेस्ट थे, जिसमें आपको जो यूपीएसआई के अच्छे क्वेश्चन है वो भी रखने को मिलते हैं और साथ में जैसे सीपीओ के क्वेश्चन रहे, सीजीएल के क्वेश्चन रहे, जो अच्छे अच्छे एग्जाम है उनके क्वेश्चन भी मैंने इसमें आपको कराए हैं। तो ये तो हमारा अब तक जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हुआ है वो पार्ट है। और आगे मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि आगे हमारी स्ट्रैटेजी मैथ्स में क्या रहने वाली है और यूट्यूब चैनल पे मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊँगा। उसके बाद इसमें हम बताने वाले हैं आपको, मैं बताऊँगा आपको कि आपको मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना ही है। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप मॉक इन 3 महीने में, आपको जो 3 महीने बचे हैं पेपर में, अगर तुम मॉक टेस्ट लगाओ जाओगे, तो भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैंने खुद ने 6 से 7 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं दोस्तों, और वो इसी स्ट्रैटेजी से किए हैं जो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मॉक टेस्ट के दम पे ही सिलेक्शन लेके चले जाओगे, क्योंकि मैंने लिया है। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं और आगे की चीज़ों को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 3 चीज़ हमारी इस वीडियो में रहने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आगे जो हमारा इस वीडियो में, यानी आगे जो हमारा इस यूट्यूब चैनल पे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको इस पे मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं। कितने मॉक टेस्ट कराए हैं? 38 मॉक टेस्ट कराए हैं और पीवाईक्यू सीरीज में मैंने आपको सारे कंप्लीट चैप्टर करा दिए हैं। अगर आप लोग ये पीवाईक्यू सीरीज अगर आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा और साथ में जो आपकी ये मॉक टेस्ट की सीरीज है उसका भी लिंक मैं आपको डलवा दूंगा। दूसरी बात, आगे हमने क्या करना है, अगर आपने ये दोनों चीज़ नहीं भी की है, तो भी अगर आप पूछो मुझसे कि भैया अगर हमने ये दोनों चीज़ नहीं की है तो क्या हमारा मैथ्स में स्कोर अच्छा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? अब यानी कि 15 मार्च 15 मार्च यानी कि मंडे से, यानी कल से की मैं बात कर रहा हूँ। मंडे से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ इस पे, और वो सीरीज आपकी, जो आपने नाम भी सुझाव भी दिया है, कुछ युद्ध प्रयास करके दिया है और कुछ युद्ध मार्च करके सुझाव दिया है। आपसे मैं फिर से सुझाव मांगना चाहता हूँ, आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमारी सीरीज रहने वाली है, पहली बात तो सीरीज में क्या रहने वाला है दोस्तों, आपको 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे डेली बेसिस पे, और 30 क्वेश्चंस की आपको ये प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, और ये सेशन आपका मंडे टू सैटरडे आपका रहेगा। संडे आपका ऑफ रहेगा, और इस सेशन को हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा अपना यूपीएसआई का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी ये आपका 3 महीने सीरीज चलने वाली है। अब 3 महीने में इसमें चाहे आपके 90 सेशन हो, चाहे आपके 50 सेशन हो, चाहे आपके 60 सेशन हो, जितने भी सेशनों में आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ें कवर कराऊंगा। पहली बात तो ये आपकी ये रही। दूसरी बात, आपको बताना है कि इस सीरीज का हम क्या नाम रखें, आपको उसका सुझाव जरूर देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो मंडे से ये आपकी सीरीज आने वाली है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 30 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेंगे ये आप एक बार जान लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए डाउट।
सबसे पहला, सबसे ऊपर मैं इसमें रखूंगा सीजीएल के क्वेश्चन, सबसे ऊपर हम रखेंगे सीजीएल के क्वेश्चन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीपीओ के क्वेश्चन। उसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन। आरपीएफ आरपीएफ एसआई के जो क्वेश्चन है। उसके बाद एसएससी जीडी, और उसके बाद इस पे सबसे ऊपर आप सभी लोग जानते हैं, सबसे ऊपर आपके यूपीएसआई 2017 के लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके दूसरे अदर एग्जाम के रहेंगे, क्वेश्चन आपके 2017 के लेवल के रहेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत अच्छा है इस बार। और आप समझ लेना कि 2017 जैसा एग्जाम आपका देखने को मिलेगा, तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो ये इन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, और भी जैसे एनटीपीसी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी के क्वेश्चन हम इसमें रखेंगे। तो आपका ये मिक्स सेट रहने वाला है दोस्तों 30 क्वेश्चंस का। और मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, मैं गारंटी के साथ दावा करके अ, मैं आपके साथ दावा कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपने ये जो सीरीज आपकी आएगी, अगर आप ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज भी अगर कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका 100% मैथ में स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी कहता हूँ। मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ दोस्तों, अपने कंटेंट पे विश्वास करता हूँ। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, ना मैं किसी की बुराई करता, ना मैं किसी की बड़ाई करता। बस मुझे अपने कंटेंट पे विश्वास है, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। आप सभी लोग जानते होंगे, लास्ट 7 से 6 महीने से हम कंटिन्यू आपके पास इसकी वीडियो आ रही है। आप अगर अंदाजा भी लगाओगे तो आप इस यूट्यूब चैनल पे आपकी यूपीएसआई के लिए मैंने 143 वीडियो अपलोड कर दी है दोस्तों, और वो लास्ट 6 महीने से करी है। आप सभी लोग इस चैनल से 0 सब्सक्राइबर से जुड़े थे, और आज जो हमारी फैमिली हो चुकी है वो लगभग लगभग 1300 प्लस लोगों की हो चुकी है। तो आप सभी लोगों का प्यार और आप सभी लोगों का सपोर्ट और आप सभी लोगों का विश्वास है, तभी हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, पहली बात तो ये है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आप कंटेंट पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करने के बाद भी लोगों के 20 से 25 जब क्वेश्चन आ रहे थे, तब वो लोग 30 से 35 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अब बात रहेगा फाइनल टच की, बात रहेगी फाइनल टच की, कि फाइनल टच में हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम मैक्सिमम अपना 100% स्कोर कर पाए। तो उसके लिए आपकी ये सीरीज आपके रहने वाली है। ये रहेगी हमारी पहली बात जो हम करने वाले हैं। दूसरी बात दूसरी बात आपकी क्या है दोस्तों? दूसरी बात आपकी है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अभी आते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्या करते हैं? देखो, जो मैं करता हूं मैं आपको वो बताता हूँ। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं इस बात का दावा कैसे मैं इस बात की गारंटी आपके लोग बोल देता हूं दोस्तों। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मॉक टेस्ट भी सोल्व करते रहे दोस्तों, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, अगर आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते रहे तो, इस स्ट्रेटेजी से, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, और थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। देखो, करना क्या है आपको, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है हमारे पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट में आपके पास 4 सेक्शन आते हैं, 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में सबसे पहले आपके पास क्या आता है? सबसे पहले आपके पास आता है मैथ्स। मैथ्स मान लीजिए, हिंदी मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, मैथ्स। उसके बाद आपके पास आता है, मान लीजिए, हिंदी। फिर आपके पास आता है रीजनिंग। फिर आपके पास होता है जीएस का पोर्शन। आपको जो एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट करना है, वो करना है मैथ्स में और रीजनिंग में। तो मैथ्स की एनालिसिस की मैं बात करता हूँ दोस्तों। जैसे आपने 40 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाया, आपको जो मॉक टेस्ट लगाना है, वो आपको फुल मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो 40 क्वेश्चन इसमें मैथ के आएंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपके इसमें से आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और आपके इसमें से 10 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, ये 10 क्वेश्चन आपके जो गलत हो जाते हैं, आपको इनको एनालिसिस करना है। और दूसरी बात, आपको इनको भी एनालाइज करना है कि जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगा, वो आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगा। इन 10 क्वेश्चनों को कैसे कैटेगराइज करना है, आपको क्या लेनी है, कुछ सीट्स लेनी है, A4 साइज की सीट्स लेनी है कुछ, जो मैं करता हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए।
जो मैं करता था, जो अभी भी मैं करता हूँ, मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 10 दिन ये चीज़ फॉलो कर लो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके नंबर 101% बढ़ेंगे। आपको करना क्या है, एक रफ शीट आपको ले लेनी है। एक रफ शीट नहीं, एक आपको A4 साइज शीट ले लेनी है। जैसे ये 10 क्वेश्चनों को आप एनालिसिस करोगे, मान लीजिए आपको जो पहला क्वेश्चन है वो परसेंटेज का गलत हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ तो आप पूरी परसेंटेज पढ़ने बैठोगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो आप कर नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन मेरा किस तरीके का गलत हुआ। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपकी एक सीट बन गई, जो बन गई आपकी परसेंटेज की। ये सीट आपकी क्या बन गई, एक सीट आपकी बन गई परसेंटेज की। देखो, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको समय भले से लगेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपके लिए 101% फ्रूटफुल रहेगी। उसके बाद मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ वो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस की फिर आप एक सीट बनाओ, एक सीट बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को लिखो। ऐसे ही मान लीजिए अपना आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ, मान लीजिए वो रेशियो से आपका क्वेश्चन गलत हुआ, रेशियो की आप एक सीट बनाओ। एक आप सीट बनाओगे तो आपका वो क्वेश्चन क्या कर लोगे, आप नोट कर लोगे। इस तरीके से अगर आपके मल्टीपल मल्टीपल जो चैप्टर है उसका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो मल्टीपल सीट आप बनाओ। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका किसका गलत हुआ, प्रॉफिट एंड परसेंटेज का गलत हुआ, तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन आपको क्या लिख देना है, इस पे लिख देना है। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया और इसको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। दूसरी बात, मान लीजिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपने लगाया, उसमें से आपको मान लीजिए 31 क्वेश्चन आपके सही हुए और 9 क्वेश्चन आपके गलत हुए, और उस 9 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपका क्या रहा, परसेंटेज का रहा। तो उस परसेंटेज के क्वेश्चन को अब आप लिखोगे यहाँ इस वाले परसेंटेज वाले पेपर पे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उस प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन को आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेपर पे। मान लीजिए रेशियो का भी आपका एक क्वेश्चन उसमें गलत हुआ, तो मान लीजिए रेशियो के पेपर पे आपको रेशियो का क्वेश्चन लिखना है। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, एक जो आपने देखा होगा एक फाइल आती है, एक पेपर फाइल आती है, उस पेपर फाइल में इसको आपको रख लेना है। और इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को नोट करना है जो आपका गलत हुआ। आप नोट करोगे, जब आप 10 से 20 मॉक टेस्ट लगा लोगे, आपको एक बार उन पेपरों को रिवाइज कर देना है। दूसरी बात, जब आप मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से, आपने मान लीजिए 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए, तो कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आपके पास ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास कलेक्शन रहेगा, यानी आपके पास 100% हर चीज का कलेक्शन रहेगा। आपका पेपर टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली चीज है। मान लीजिए आपको एक पैटर्न पे क्वेश्चन आया परसेंटेज का, वो पैटर्न आपके क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, पेपर टाइम पे आपके पास तो रहेगा कंटेंट, तो इस कंटेंट को आपको पढ़ लेना है, कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करना है, तब पेपर के अंदर जाना है, तो आप डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। इस तरीके से आप अगर एनालिसिस करोगे, आपको टाइम भले लगेगा, देखो 2 घंटे के मॉक टेस्ट में आपको भले से 2 घंटे लग जाए मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में, लेकिन एनालिसिस ही जरूरी है। मॉक टेस्ट को अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो दोस्तों आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से अगर आप एनालाइज करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका 101% स्कोर बढ़ेगा। दूसरी बात, मान लीजिए हिंदी में अब आप हिंदी में आओ, हिंदी में मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन गलत हो, मान लीजिए वो क्वेश्चन आपका किससे था, वोकैब से था, तो आपको क्या करना है, वोकैब की एक सीट बना लेनी है, कुछ वोकैब की सीट बना लेनी है, कुछ सीट आपकी बना लेनी है व्याकरण की, कुछ सीट आपकी बना लेनी है साहित्य की। तो आप क्या करोगे, वोकैब से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, वोकैब का क्वेश्चन झट यहाँ से लिख दिया। आपका कोई क्वेश्चन किससे गलत हुआ, व्याकरण से गलत हुआ, आपको व्याकरण का क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। साहित्य से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, आपको साहित्य का क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आपके पास कलेक्शन हो जाएगा मल्टीपल क्वेश्चंस का। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा लो कि मान लो 100 मॉक टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिए, तो 100 मॉक टेस्ट के बाद आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वोकैब के होंगे, जो गलत हुए थे आपके पास वो रहेगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास व्याकरण के सारे फॉर्मूले रहेंगे, आपके पास साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके गलत हुए, जो आपको कभी भी गलत नहीं हो सकते पेपर में। भाई आपके पास इसका कंटेंट रहेगा तो आप रिवाइज करके जाओगे। तो इस तरीके से आपको सीट्स बनानी है। ठीक है, आते हैं रीजनिंग पे। मान लीजिए रीजनिंग में आपके को एक मॉक टेस्ट में आपने मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो, आप क्या करोगे, एक सीट बनाओगे और सीट पे उस टॉपिक का नाम लिखोगे जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक का नाम लिखोगे और उस टॉपिक का वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दोगे। इसी तरीके से दूसरी शीट बनाओगे तो दूसरे टॉपिक का यहाँ पे क्वेश्चन लिख दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके हर एक
चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं हो रहे होंगे, मुश्किल से 3 से 4 टॉपिक होंगे जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, तो 3 से 4 सीरीज की आपकी रीजनिंग की बन जाएगी। भाई 3 से 4 टॉपिक ऐसे होंगे मैथ्स में जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, तो 3 से 4 सीट आपकी बन जाएगी मैथ्स में। मान लीजिए मैथ्स में आपकी 10 सीट बन जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास तो कंटेंट रहेगा, आपके पास तो सारी स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, सारे क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपके गलत हो रहे थे। ऐसे ही आपको करना है जीएस में। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हो, इस तरीके से अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें आपको टाइम भले से लगेगा 1 घंटा ज़्यादा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपको 101% फ्रूटफुल रहेगी। अगर आप 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट ना देख पाओ तो कमेंट सेक्शन में आपके मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया आप ये बात गलत बोल रहे थे, क्योंकि मैंने ये चीज़ की है, मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस में उतारी है। समय लगता है, लेकिन मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ आपको यहाँ से रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने की बात। दूसरी बात हम करते हैं कि स्कोर कैसा बढ़ेगा। स्कोर कैसे बढ़ेगा? स्कोर बढ़ाने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है आपका रिवीजन। आपका आप लोग यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है यूपीएस द मैथ्स 247, इस यूट्यूब चैनल पे हमने मॉक जितना भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आपको पीवाई की चीज पीवाईक्यू करा दिया, तो आप क्या करेंगे? पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपको रिवीजन कैसे करना है। हमने एक लगभग लगभग 4 से 5 महीने पहले एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था वेलकम टू द पेन जोन। वेलकम टू द पेन जोन। ठीक है, ये ग्रुप हमने बनाया था दोस्तों, और इस ग्रुप में आपको डेली टारगेट दिया जाता है। डेली टारगेट। ठीक है, बीच में जो टारगेट आपके चल रहे थे वो चल रहे थे, अब जो आपके टारगेट चल रहे हैं वो आपका एक 100 डेज की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं दोस्तों। आपकी एक 100 डेज टारगेट सीरीज चल रही है, जो आपकी 4 दिसंबर से शुरू हुई थी, और आज उसका कौन सा 11वां दिन है? 11वां 11th डे है उसका आज। 11th डे, ये केवल और केवल आपका रिवीजन का दिन है, और एक आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना है। आप लोग क्या करेंगे? इस अगर 100 डेज टारगेट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं, जो आपके लिए 101% बेनिफिट रहेगी, ना तो आपको यहाँ पे कोई फीस देनी है, आपको कोई फी नहीं देनी है, ना आपको कोई पेड देना है, यहाँ पे आपको कोई पेड चीज कुछ भी नहीं करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको जो चीज डेली के डेली बताई जा रही है, आप उसको अगर फॉलो कर लेते हो 100 दिन तक, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि 15 फरवरी तक आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका कब सारी चीज़ें कंप्लीट रिवाइज होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आप लोग मॉक टेस्ट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये मॉक टेस्ट आपको मैंने बता दिया है। किस तरीके से आपको हमारे जो 100 डेज की टारगेट सीरीज है उससे ऐड होना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट था आपके लिए मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, आपके जो दिमाग में सबसे ज़्यादा घर कर रहा था वो यही क्वेश्चन कर रहा था कि मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस करना तो बता देते हो भैया, लेकिन कैसे करें ये हमें समझा नहीं जाता। तो आपको कैसे एनालिसिस करना है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। अगर आप इस तरीके से एनालिसिस कर लेते हो दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। आप 15 दिन ये चीज़ करके देखो, 15 मॉक टेस्ट में आप ये चीज़ करके देखो। अगर 15 मॉक टेस्ट में आप ये चीज़ कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 16वें मॉक टेस्ट में आपके कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, जो क्वेश्चन आपके पिछले मॉक टेस्ट में गलत हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा 100 डेज, जो 100 डेज जो टारगेट सीरीज हमारी चल रही है, जो टारगेट सीरीज हमारी चल रही है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी, मेरी बताई हुई बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप उस पर अमल भी करेंगे। आपको क्या बताना है? बस आपको एक काम मेरा कर देना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, और साथ में मुझे बता देना है कि हम उस टारगेट जो हमारी सीरीज आएगी, अब जो हमारी कल से प्रैक्टिस सेशन आएंगे, उस प्रैक्टिस सेशन का मुझे नाम क्या रखना है, वो आपको उस नाम को सजेस्ट कर देना है कि क्या नाम आपका उसका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी।
ठीक है, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में और कल से भौकाल शुरू कर देंगे दोस्तों मैथमेटिक्स में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% स्कोर आपका दिला के रहूँगा। 30 क्वेश्चन आपके डेली आएंगे प्रैक्टिस सेट में। 30 क्वेश्चन में से आप कितने करते हो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर करके बताना होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।